हेलो फ्रेंड्स। आप लोग सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल भी होंगे। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। सुबह की पूजा जब तक मैंने नहीं करती हूँ, मन में थोड़ी सी हड़बड़ी मेरी चलता रहता है, कब मैंने पूजा करने के लिए जाऊँगी। आज मैंने पहले ब्रेकफास्ट बनाई, नहा धो के आने के बाद फटाफट ब्रेकफास्ट बना ली थी। ब्रेकफास्ट में आज मैंने बनाई थी रोटी, और रोटी के साथ डालमा। एक साथ मैंने ज़्यादा डालमा बना ली हूँ, क्योंकि लंच में हमको आज डालमा खाना है। क्योंकि आज है सोमवार, तो सिंपल बिना प्याज लहसुन से सब कुछ बनाऊँगी। तो सोचा बना रही हूँ तो एक साथ बना लेती हूँ, गैस की थोड़ी सी खर्चा भी कम हो जाएगा, एक साथ दो काम भी हो जाएगा। लंच बनाने के टाइम ज़्यादा मेहनत भी नहीं होगी। इसी बात को सोचकर मैंने एक साथ डालमा बना ली थी। सूखी सब्जी में बनाती हूँ रोटी के साथ, लेकिन कुछ दिनों से हमारे घर में दूध पिला भैया दूध लेकर नहीं आ रहे हैं, इसी वजह से हस्बैंड सूखा रोटी नहीं खा पाते हैं। तो इसी वजह से मुझे डालमा बनाना पड़ा। तो अब मैंने डालमा बना चुकी हूँ, रोटी बनाकर हस्बैंड को खाने के लिए दे चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। देवर भी खा चुके हैं, सिर्फ दीदी और मैं दोनों लोग बाकी है। दीदी और मैं पूजा करने के बाद ही हम खाएंगे। तो पहले नीचे की पूजा कर देती हूँ, बाद में ऊपर जाऊंगी पूजा करने के लिए। नीचे तो आप लोगों को पता है मैं एक कलश स्थापना करती हूँ। यहाँ पर देखिए मैं ऊपर की पूजा भी मैंने कर चुकी हूँ, फटाफट कर ली थी पूजा। फटाफट नहीं, मुझे जितनी आती है मैं जो कुछ करती हूँ हर दिन करने के लिए कोशिश करती हूँ, रेगुलर जो पूजा होती है। तो यहाँ पर मेरी पूजा भी हो चुका है। आज ढेर सारे चांदनी की फूल मेरी पौधे में आ गया था। अब तो ज़्यादा फूल मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि थोड़ी सी ठंड भी कम हो चुका है। इसी वजह से गुलड़ और यहाँ पर जो चांदनी की फूल ज़्यादा मिलता रहेगा। आपके यहाँ पर कौन सा फूल हर महीने में मिलती है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। तो यहाँ पर सुबह डालमा मैंने बना ली थी, खट्टा मैंने बना चुकी हूँ। आज मैं बनाई हूँ अंगूर की खट्टा। तो आपको अंगूर की खट्टा की रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। यहाँ पर पालक काल मैंने लेकर आई थी, मैं नहीं, देवर नीचे लेकर आए थे तो बनाने के लिए कल मैंने नहीं बना पाई थी। तो आज मैंने फटाफट बना लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड अब तक नहीं जा चुके हैं। वो बोल रहे थे कुछ खाकर चली जाऊँगी, लंच खाकर, क्योंकि वो मिलकर जाएंगे ना 2-3 लोग, तो इसी वजह से थोड़ी सी लेट हो रहा है। तो मैंने सोचा फटाफट लंच बना लेती हूँ, उनको दे दूँगी, वो खाकर चले जाएंगे, बाद में कुछ करूँगी और काम जो पड़ा है। मैं आपको एक बात बता, आप छोटी छोटी खुशी कहाँ से ढूंढते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। मुझे तो लगता है मेरी छोटी छोटी खुशी कहाँ पर मुझे मिलती, आज मैं आपको बताती हूँ। जब घर में कुछ अच्छा खाना बन जाए, सब लोग खुश हो जाए, तो यहाँ पर मैं खुश हो जाती हूँ। जब कोई भूखे घर से चले जाए तो मैं दुखी हो जाती हूँ। कुछ ना कुछ खाकर चले जाए। इसी हमारे यहाँ पर पानी भात भी खाते हैं, यानी पखाल भात सब लोग खा लेते हैं। जब वो पखाल के साथ थोड़ी सी आलू की चोखा बनाकर मैं दे देती हूँ, उसी टाइम भी मैं खुश हो जाती हूँ, क्योंकि घर में कोई भूखा नहीं जा रहा है, सब लोग खाकर जा रहे हैं। और इस तरह छोटी छोटी खुशी से मैं खुशी मेरी ढूंढ लेती हूँ और मैं खुशी भी हो जाती हूँ। तो यहाँ पर पालक और मूंग दाल की भुजिया बना रही थी, यानी भाजी। मूंग दाल को बिना प्याज लहसुन से तो बना रही थी, इसी वजह थोड़ी सी ऑयल में जीरा, सूखी लाल मिर्च, चटकने बाद जीरा मैंने डाल दी थी मूंग दाल। और मूंग दाल को थोड़ी देर भुनने के बाद और 1 कप बराबर पानी मैंने डाल दी, और यहाँ पर नमक और हल्दी डाल देंगे। मूंग दाल थोड़ी बॉयल हो जाए उसके बाद हम उसमें डाल देंगे पालक। तो इस तरीके की आज मैंने मूंग दाल और पालक की सब्ज़ी बना रही हूँ, ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। तो मैं बात कहाँ पर छोड़ी थी, खुशी हम कहाँ से ढूंढेंगे। तो खुशी जब मैंने घर पर रहती हूँ, कुछ काम दाम करती हूँ, तो कोई भी आकर मुझे बोल देता है आज कितना काम तुमने कर लिया, उसी टाइम भी मुझे थोड़ी सी खुशी मिलती है। किसी ना कि कोई ना कोई तो मेरे काम को तारीफ़ किया और मुझे बोल दिया तुम इतना काम कर रहे हो, तो मुझे भी खुशी मिलती है। इसी छोटी छोटी बातों पर मैं खुशी हो जाती हूँ। तो कोई लोग मेरे लिए कुछ भी लेकर आए, यानी एक रफ़ी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, जो कुछ है, समोसा, बोंडा, जो भी मेरे लिए को लेकर आता है ना, मैं भी खुशी लगना, मुझे लगता है मेरी ध्यान में को सब लोग रख रहे हैं। आप लोग भी कभी भी कोई भी बात को नेगेटिव मत लेना। कोई आपके लिए प्यार से कोई चीज़ लेकर आ रहा है तो आप उससे ज़रूर खुश हो जाइए। खुशी से आप लोग जब उनको खुशी से बोलेंगे मुझे तो ज़रूरत था, आप लोग ले आए, उसी देखिए बाद में आपके लिए वो लोग फिर से कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आएंगे। इसी छोटे छोटे
खुशी से हम खुशी होना चाहिए। कोई भी बात को लेकर ज़्यादा तान-झान करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर खट्टा बनाई थी, जो इमली की पल्प से निकालने के बाद जो रेस वगैरह रह जाती थी, खदरा वगैरह, यानी वो इस चीज़ रह गया था, उसमें मैंने दिया को डाल दी। दिया मेरी काला हो चुका था, इसी वजह से थोड़ी देर के बाद दिया को भी मैंने साफ़ करूँगी। यहाँ पर देखिए मूंग दाल और पालक मेरी बनकर रेडी हो चुका है। थोड़ा थोड़ा पानी यहाँ पर है, सूख जाने के बाद हमारी पालक भी बन चुका था। यहाँ पर हस्बैंड को खाने के लिए मैं दे रही हूँ, उनको खाने के लिए दे लेती हूँ। बाद में और जो काम है मैं निपटा लूँगी। वो खाकर चले जाएं तो थोड़ी सी भी खुशी मिल जाएगा। हम कुछ खाकर तो चले गए ना। ज़्यादातर हस्बैंड भी घर से मेरी बिना खाए चले जाते हैं, क्योंकि उनकी कोई टाइम नहीं होती है। जब उनकी मन होती है चले जाते हैं, जब उनकी मन होती है आ जाते हैं। इसी वजह से मैं कुछ और ढंग से खाना भी नहीं खाते हैं। जैसे रोटी 2-4 दिन बना लो तो वो नहीं खाएंगे, कोई उपमा वगैरह बना लो तो वो भी नहीं खाते हैं। इसी वजह से मैं कुछ बनाऊंगी सोचती हूँ, बाद में बनाती हूँ। ज़्यादातर मैं बना भी लेती हूँ, वो खाकर नहीं जाते हैं। कब मैंने खाना नहीं बना रही हूँ, किस काम में बिजी हो जाती हूँ, तो सुबह सुबह उठकर 7 बस से वो चले जाते हैं। तो उनके टाइम कोई फिक्स टाइम नहीं होती, इसी वजह से ज़्यादातर सुबह सुबह भूखे में चले जाते हैं। मुझे कोई ठीक नहीं लगता है, फिर भी आदत हो चुकी है तो मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। और देवर, ननद और मैं 3 लोग तो ज़रूर खा लेते हैं कुछ ना कुछ। इसी तरीके की मेरी घर में छोटे छोटे खुशी में हम सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि मिलकर रहते हैं ना, सबको मिलजुला कर रहना पड़ता है। सबकी खुशी में हम भी खुशी होना चाहिए। मेरी कोई बात सुनने के लिए मन नहीं होती है, कोई बोल रहा है तो मैं सुन लेती हूँ, सुनने में कोई हर्ज नहीं होती है, सुनने में क्या तकलीफ़, तो सुनना भी पड़ेगा। सुनने के बाद इसी बात को लेकर वो खुशी हो रहे हैं, हम भी खुशी हो जाते हैं। कोई पैसा नहीं जा रहा है खुशी से, लेकिन मन शांत हो जाती है और थोड़ी सी तबीयत भी ठीक होती है। आप जितना खुश रहेंगे, जितनी आप पॉजिटिविटी सब बात को लेके अब इतनी ही खुशी रहेंगे, आपकी मन में कोई भी हड़बड़ी नहीं आएगा, आपकी तबीयत भी कभी खुशी नहीं। हाँ, आप एक बार ज़रूर मिलकर बैठकर थोड़ी सी बातें भी कर लीजिए। शाम को टीवी देखते हैं, चाय बना कर ले जाओ, शाम के साथ बैठ कर जाओ, बातें कीजिए। उसी बात को किसी न किसी हर आदमी को एक एक बात होगा, एक एक बात में हम 5-5 मिनट जाएगा तो 20 मिनट हमारे घर में चल जाती है, क्योंकि हम 4 लोग घर में रहते हैं। इसी तरीके की छोटी छोटी हम खुशी बांट लेते हैं, और तो हम सब लोग खुशी से रहते हैं। खुशी से रहने से जो फ़ायदा होती है ना, और कुछ इस फ़ायदा और कोई चीज़ भी आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने राशन मंगाई थी, मैं आपको बता, जब राशन के लिए दुकान जाने एक थैली ज़रूर लेकर जाइए, तो खर्चा भी आपकी बच जाएगा। यहाँ पर खर्चा की बात भी आ गई। तो जो चीज़ मुझे ज़रूरत होती है वही चीज़ मैं मंगाती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं मंगाती हूँ, क्योंकि घर में बच्चे वगैरह कोई नहीं है। वो सब बड़े बड़े समझदार आदमी है, जो कुछ बना लेती हूँ सब लोग खा लेते हैं, कोई झंझट वाली नहीं होती है। हम मेरे घर में ससुराल में लेकिन ज़्यादा झंझट वाली होती है, क्योंकि ज़्यादा लोग रहते हैं, सबकी मर्ज़ी अलग अलग होती है। यहाँ पर ससुराल में एक बार किचन में घुस जाओ तो निकल नहीं पाओगे। खाना 3 बजे तक, सुबह से 3 बजे तक आपको यहाँ किचन में खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर उनकी मर्ज़ी से सब खाना बनाते हैं, बनाना पड़ता है। क्या क्या बोल लेती हूँ। लेकिन मैं जहाँ पर रहती हूँ हम मिलकर रहते हैं, ननद, देवर, मैं और मेरी हस्बैंड। तो बच्चे तो हॉस्टल में रहता है, इसी वजह से कोई झंझट नहीं होती है। जो कुछ बना लेती हूँ सब मिलजुल कर खुश होकर खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है यहाँ पर। तो राशन मैंने जो कुछ मंगाई थी 15 दिन के लिए मंगाई थी, तो यहाँ पर मैंने भर लेती हूँ। जो पैकेट वाली राशन मैं उसको बाल्टी में स्टोर कर लेती हूँ, जब ज़रूरत होगी एक एक छोटे छोटे पैकेट में निकाल दूँगी। ज़्यादा बड़ा बड़ा पैकेट में नहीं लाती हूँ, छोटे छोटे लाती हूँ, क्योंकि जितना बड़ा लाएंगे ना उतनी ही खर्चा बढ़ेगा। तो इसी वजह से थोड़ी सी ध्यान में रख के सारी की चीज़ हमको ही करना पड़ेगा। हमको क्या ज़रूरत है उसको एक बार ज़रूर लिस्ट बनाकर भेज दीजिए, उसी अनुसार आप सामान ले आइए। और यहाँ पर फटाफट सारी सामान को भर कर काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि अब सब लोग घर पर आ जाएंगे धीरे धीरे खाने के लिए, टाइम भी हो रहा है। तो ये जो छोटी छोटी ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। आपके साथ जो छोटे छोटे बात शेयर कर रही हूँ आपको पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करने के साथ साथ एक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और एक लाइक करने के लिए भी मत भूलना। तो यहाँ पर देखिए धीरे धीरे तो आपके साथ बातें करते करते यहाँ पर भी मेरे काम ख़त्म हो रहा है।
तो मैं अब जा रही हूँ, थोड़ी सी झाड़ू वगैरह लगा लूँगी, बाद में आपके साथ बातें भी करना है। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल भी होंगे। तो मेरी किचन के काम अब हो चुका है, फटाफट आज मैंने सारी काम कर ली क्योंकि हस्बैंड को कहाँ पर जाना था काम पर। तो मैंने सोचा सुबह भी चले जाएंगे, उनको भी पता था ये सुबह ही जाने वाले थे, लेकिन मैंने इसी वजह से ब्रेकफास्ट बनाया, बाद में पूजा करने के लिए गई थी। लेकिन वो अकेला नहीं जा रहे, उनके ऑफिस से और 2-4 लोग भी जाने वाले थे, इसी वजह से थोड़ी सी लेट में गए हैं। तो मैंने सोचा उनके लिए थोड़ी सी लंच भी बना लूंगी, खाकर चले जाएंगे। और खाकर जा चुके हैं। तो मैंने राशन जो मंगाई थी तो अब तो उसको रख चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर बैठ जाऊंगी। बैठूं क्या, 2 बज चुका है। देखिए अब सब लोग धीरे धीरे आ जाएंगे। और दीदी और मेरी नेबर अब तक नहीं आए हैं, दीदी यानी मेरी ननद। तो आने के बाद हम 3 लोग मिलकर खाएंगे। तो आज सोमवार, तो सारी बिना प्याज लहसुन से बनाई थी खाना। तो हस्बैंड तो जा चुके, हम 2 लोग खाएंगे। हाँ, मैं बताती हूँ, ये मेरी घी की डब्बा थी, मैं उसको वॉश कर लिया था, यानी धो ली थी, लेकिन अब थोड़ी सी स्मेल आ रही थी, इसी वजह से ये जो अंबर आई थी इलायची, इसी पॉलीथीन पेपर को मैं यहाँ पर डाल दूंगी। तो कुछ देर के बाद इसका सारी स्मेल चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं डाल दूंगी काला चना। तो स्प्राउट के लिए मैं मंगाई हूँ। आज का वीडियो में यहीं पर रखती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में, बाय।